होम मिनिस्टर अमित शाह का एक बयान सामने आया है जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है और साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी स्टोन पेल्टर हो या फिर कोई भी ऐसा शख्स हो जिसकी फैमिली में कोई आप ये समझे कि टेररिस्ट हो, उन्हें जॉब, सरकारी जॉब जो है वो नहीं दी जाएगी। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़े हैं वकार एच भट्टी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनका क्या दावा है, ये क्या कहना चाहते हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने हाल ही में अपनी पार्टी ज्वाइन की है और अपनी पार्टी में वो दम है कि वो कुछ बोल सके, क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें यहाँ हुई हैं। तो आप क्या कहेंगे होम मिनिस्टर अमित शाह को, होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान को किस नजरिए से देखेंगे? देखिए, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब इस टाइम देश भर में चुनाव चल रहा है, तो बहुत बातें आती भी हैं और कभी कभी कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो वोट बैंक के लिए होती हैं। रही जहां तक उन्होंने बात कही है स्टोन पेल्टर हो या अलगाववादियों के लिए या उनके परिवार वालों को नौकरी नहीं देने की, तो मेरा खुद का पर्सनल ये मानना और खुद अपनी पार्टी का भी ये मानना, आपने कई बार सैयद अल्ताफ बुखारी साहब को भी सुना होगा कि वो हमेशा इन चीजों के खिलाफ हैं कि आप किसी के जिसका कोई खानदान का एक बंदा हथियार उठा दिया था या कभी उसने स्टोन पेल्टिंग की थी, तो आप उनके परिवार वालों का क्या कसूर है, उसके भाई का, उसके माँ बाप का, उसके फैमिली मेंबर का क्या कसूर है। अच्छा, जिसने अगर स्टोन पेल्टिंग की या किसी ने कभी ऐसा कोई बयान दिया है, वो जेल में है, तो वो साबित होगा जब कोर्ट में, अदालतों में साबित होगा कि क्या उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। वो अदालतें उसका फैसला कर लेंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अमित शाह साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से, कि आज कश्मीर ने 60% वोट किया है, आज 60% वोटिंग हुई है कश्मीर के अंदर, तो कम से कम आप इस जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को, अब जिस तरीके के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यही एक हिस्सा है हमारे पास। जो लड़के कल तक पत्थर मारते थे, जो कल तक आजादी की बात करते थे, खुद मुख्तारी की बात करते थे, आज उस नौजवान ने अगर वोट किया है तो वो इसलिए किया जम्मू कश्मीर में अमन, पीस और ये जो डर था, जो खौफ था, इससे बाहर निकलने के लिए वोट किया है। और उस टाइम अमित शाह साहब का ये बयान आना, इससे क्या होता है कि फिर एक बार जम्मू कश्मीर के अवाम के अंदर, कश्मीर के नौजवानों के अंदर ये बात फिर आएगी कि ये हमारे साथ वही करना चाहते हैं जो इससे पहले सरकारों ने किया है। अब बताइए, 16 के अंदर स्टोन पेल्टिंग हुई, 10 के अंदर 2010 में स्टोन पेल्टिंग हुई, 2010 में सरकार थी उमर साहब की और कांग्रेस की, 16 में सरकार थी बीजेपी की और पीडीपी, मैडम महबूबा जी मुख्यमंत्री थी। तो सर मुझे ये बताइए कि अगर जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की, ठीक है जी, अगर वो गुनहगार हैं, तो जिनकी गोली की वजह से हजारों लोगों की जानें गई, तो उनको क्या सजा होनी चाहिए? उनको भी तो सजा होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला को भी सजा होनी चाहिए, महबूबा को भी सजा होनी चाहिए, तमाम उन अफीसरों को भी सजा होनी चाहिए जिनकी गोली से बेगुनाहों की जाने गई। कई ऐसे लोग हैं जो जेलों के अंदर चले गए थे, आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, जिनके 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या 2-2 साल, 3-3 साल जेलों के अंदर जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई, उनको जेलों में डालने वाले भी गुनहगार हैं, उनके ऊपर भी केस होने चाहिए, उनको भी फिर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। मैं उसमें एक खुद अपनी मिसाल देता हूँ। 2019 के अंदर जब मुझे जेल बंद किया गया, मेरे पास सडिशन लगा दिया गया। सडिशन लगाने के बाद मैं अम्फाला 6 महीने जेल में रहता हूँ। 6 महीने के बाद कोर्ट ने वो डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने कहा ये सब बकवास है, इसके ऊपर कोई सडिशन नहीं लगता, इसने अवाम की बात की है। तो क्या मेरे 6 महीना मुझे कोई वापस दे सकता है? जिन्होंने मुझे पकड़ा, जिन्होंने मुझे उठाया। आपका क्या मानना है? होम मिनिस्टर अमित शाह जिस तरीके से कश्मीर में भी आए थे, इंतखाबात के दौरान कश्मीर में आए थे, हालांकि इंतखाबात में कई सारी गाइडलाइंस होती है, उसके बावजूद भी वो कश्मीर आए थे, तो अल्ताफ बुखारी, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साफ तौर पर खुलेआम कहते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं दिल्ली में, हमें उनके ही पास जाना है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अल्ताफ साहब ने जो ताल्लुकात अपनी पार्टी के साथ अमित शाह साहब या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ रखे हैं, वो इस आवाम के लिए रखे हैं, इस आवाम की बेहतरी के लिए रखे। किस तरीके से, अगर वही ये बयान देते हैं तो किस तरीके से बेहतरी हो सकती है? हमारा अपनी पार्टी और सैयद अल्ताफ बुखारी साहब का ये मानना, जहां तक मेरा उनके साथ 15 दिन में पार्टी में आया हूं और जो मेरी उनसे बात हुई कि मुझे जेलों से लड़कों को कैसे हम बाहर ला सकें, कैसे हम लोगों को राहत दे सकें। अगर जो जेलों में बंद हैं वो भी स्टोन पेल्टर थे, बिल्कुल वो भी स्टोन पेल्टर, तो इसका ये मानना है कि वो उनकी सारी जिंदगी तबाह हो गई। अपनी पार्टी और मैं वकार एच भट्टी हमेशा ये मानते हैं कि जो स्टोन पेल्टिंग में अंदर थे, जो जेलों के अंदर बंद हैं, वो लोग बेगुनाह हैं। मैं उनको बेगुनाह मानता हूं। मैं इसलिए बेगुनाह मानता हूं, उसका मैं रीजन बताता हूं। सर देखिए,
गुनेगार अगर आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को अब्दुल्ला और मुफ्ती ने बर्बाद किया, अब्दुल्ला और मुफ्ती ने इस कश्मीर के अंदर इन बच्चों के अंदर हथियार, इनके हाथों में हथियार भी दिया और पत्थर भी दिए, ठीक, तो जिनके वजह से कश्मीर बर्बाद हुआ वो आज भी खुलेआम चुनाव की तकरीरें करते हैं, लीडर बन रहे हैं, एमएलए और मिनिस्टर बनने के ख्वाब सोच रहे हैं, बट वो नौजवान जिसको इस माहौल में लगाया गया, भाई 16 में जो माहौल था, 10 में जो माहौल था, 30-32 साल से जो माहौल था कश्मीर के अंदर, उसमें अगर कोई नौजवान उस टाइम जाकर, जब पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा था, जब लोगों को पकड़ के जेलों के अंदर डाला जा रहा था, उसमें अगर किसी ने पत्थर मारा है तो आप उसके बदले में आप उसको फिर एक बार उसको तो माफी देकर आप ये कह सकते हो कि भाई वो आगे बढ़े, नौकरी ले, काम करे, जॉब करे, उस लेवल पे हमें जाना चाहिए, ना कि हमें फिर उसको रोकना चाहिए, नहीं भाई तुम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हो, तुम पासपोर्ट बनाकर विदेशों में नहीं जा सकते हो, तुम रोजमर्रा की जिंदगी के लिए अपने परिवार के लिए कुछ नहीं आप कर मानते सकते। हैं ये गलत फैसला है, गलत बयान है? मैं तो बिल्कुल सही बोलूंगा जनाब, ये बयान नहीं करना चाहिए अमित शाह साहब। गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत है जनाब। हम चाहते हैं, अल्ताफ भारी साहब भी चाहते हैं कि हमारे लोगों को एक मौका मिलना चाहिए, हमारे नौजवानों को एक मौका मिलना चाहिए, उनको जीने का मौका मिलना चाहिए, उनको जम्मू कश्मीर में बिजनेस करने का मौका मिलना चाहिए, उनको जॉब का मौका मिलना चाहिए, ठीक है सर। फिर मैं एक चीज तो ये भी है ना सर, अगर मान लो पत्थर यहाँ मारा गया तो पत्थर आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में, किसानों के प्रोटेस्टों में भी पत्थर मारा गया, ठीक, पंजाब में भी प्रोटेस्टों में पत्थर मारा गया, राजस्थान में भी मारा गया, गुजरात में भी मारा गया, तो ये पॉलिसी फिर वहां भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है होम मिनिस्टर साहब से। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के साथ लोगों ने वोटों में हिस्सा लिया, मेन स्ट्रीम में आए, लोगों ने वोट किया, यहाँ तक कि आप देखा होगा मुश्ताक चाय साहब, मुश्ताक वज़ा साहब, उन्होंने खुद वोट किया, जमातियों ने वोट किया, हुर्रियत ने वोट किया। अब जब सब ने वोट किया है तो फिर आपको भी एक तरफ से नरमी ही दिखानी चाहिए ना। अगर आप जमात इस्लामी भी कहती है हम भी जो है मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। बिल्कुल वेलकम है, जमात इस्लामी जैसे पढ़े लिखे, ईमानदार, दीन को जानने वाले, होनेस्ट लोग अगर सियासत में आएंगे तो जम्मू कश्मीर में एक बदलाव आएगा, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी पूरी रियासत के लिए। उनको तो आज नहीं, उनको तो पहले आना चाहिए था, और वो आए भी थे 87 में, उनको रोका गया। किसने रोका? अब्दुल्ला ने रोका और कांग्रेस ने रोका। ये तो हकीकत है ना सर। अगर 87 के अंदर कत्लेआम यहाँ हुआ, लोगों को रोका गया, जेलों में डाला गया, उसी की वजह से गन कल्चर कश्मीर में आया, कितने लोगों की जानें गई, तो उनका असली में कोई गुनहगार अगर है तो वो कांग्रेस और यहाँ की सरकार जो है फारूक अब्दुल्ला की, वो थी उस टाइम की, जो आज दिन तक रूल कर रहे हैं। तो हमें कश्मीरियों को भी सोचना चाहिए कि हम किसके साथ हैं। हम कातिल के साथ हैं, हम उनके साथ हैं जिन्होंने हमें पीएसए दिया, यूएपीए दिया, मार दी, गोली दी, पैलेट दिया, हम उनके साथ आज भी अगर खड़े हैं तो फिर हम किस कश्मीर को ख्वाब देख रहे हैं? हम 75 साल से हम लोगों को बर्बाद किया गया, 75 साल से हमें गोली का निशाना बनाया गया, 75 साल से हमें जेलों में बंद किया गया, पीएसए लगाया गया, और 75 साल के बाद भी हम कहते हैं जी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस बचाएगी, हमें अब्दुल्ला बचाएगा। कैसे बचाएगा? मुझे आपको भी लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इस वक्त कह रहे हैं कि सही नहीं किया आपने, आप भी जो है लोगों के साथ आपने गद्दारी की है, लोगों के साथ आपने सही मायनों में अच्छा सलूक नहीं किया, क्या कहेंगे आप? मैं सब लोगों को, आपके जो फैन है, जो आपको सुन रहे हैं, मेरे कश्मीर के, ये मेरे नौजवान, मैं गुजारिश करता हूं आप लिखें जावेद साहब को, क्या मैंने गलत किया है, बताएं मुझे, कौन सी गद्दारी की है मैंने। मैं बोल रहा हूं मेरा जो मौकफ था, जो मेरा कैरेक्टर था, मैंने उसका सौदा नहीं किया हुआ। मेरा जो मौकफ है, मेरा कैरेक्टर है, वो आज भी है और क़यामत तक वही कैरेक्टर रहेगा। अगर आज मैं पॉलिटिकली एक आया हूं तो मैं किसी बेहतरी के लिए, मैं जेलों में जो बच्चे बंद हैं, मैं उनकी रिहाई के लिए आया हूं। देखिए, कुछ लोगों ने, पीडीपी और एनसी के वर्करों ने कहा जी वकार भट्टी को जूते पहन लेने चाहिए। पहली बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं, मैंने जूते किसी को जो बाहर बैठकर फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, मैंने जूते उनके लिए उतारे नहीं है। मैंने जूते उतारे हैं मेरे हजारों जो लोग जेलों के अंदर बंद हैं, मेरे साथी जो जेलों के अंदर बंद है, मैं जब जेल से आया था मैं उन्हें जूते उतार कर आया था उनके लिए। कितने छुड़वाया आपने अभी जेलों से? इंशाल्लाह देखिए, मैंने नंगे पांव चला हूं, मैंने अपनी एक कोशिश की है, मैं एक प्रोटेस्ट कर रहा हूं, आज भी नंगे पांव चल रहा हूं। मेरी ये कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी फरियाद सुने और कुछ ऐसा हो जाए जहां जेलों में से ये तकरीबन सारे लड़के बाहर आ जाएं। जब मैं नंगे पांव चलने से उस लेवल पर मेरी कैंपेन नहीं पहुंच पाई, आज भी चल रहा हूं। फिर मैंने अल्ताफ साहब को जब ज्वाइन किया तो मेरी ज्वाइन करने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि सर मुझे जेलों से लड़के बाहर चाहिए। जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो अपना वकील नहीं कर सकते, उनके लिए आप वकील करके दीजिए, ठीक। जो जिनके ऊपर पीएसए है, जिनके ऊपर छोटे मोटे केस है, उनको आप माफी
ایک بار دلوا دیجئے بھائی, ہم وہ بچے گھروں میں آنا چاہتے ہیں, جو باہر کی جیلوں میں ان کو شفٹ کیجئے, کشمیر کی جیلوں میں وہ آئیں, کم سے کم پریوار والے ان کو مل سکیں, دیکھ سکیں, ان کے ساتھ بیٹھ سکیں. تو یہ اس لیول پہ میں ساتھ الطاف صاحب کے ساتھ گیا ہوں. خیر, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وقار بٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اذان کا وقت ہو چلا ہے. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.